वेलकम टू बाबा लॉज। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के कुछ एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्ट में इन एडिशन pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of a probation officer named in the order during such period not being less than। तो इसका सही आंसर है 1 ईयर, और ये सेक्शन 4 में क्लॉज 3 में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो ब्रॉड और अपीयर्स मे ग्रांट हिम बेल टू अपीयर ऑन द डेट इन विच इट मे फिक्स फॉर हियरिंग। ये सेक्शन 9 में दिया है कि विद और विदाउट श्योरिटी उसको ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। तो ये सेक्शन 5 में डेल्ट है, इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोविजन एज टू श्योरिटी इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। तो ये सेक्शन 10 में हमारा डिफाइंड है। अंडर सेक्शन 6 अब इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला है, द कोर्ट में इफ इट सो थिंग्स फिट communicate the substance thereof to the offender, or second statement is, the court may not give him an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report। तो हमारा इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज certain offenders after admonition is dealt under which section of prohibition of offenders act। तो ये हमारा सेक्शन 3 में डील किया गया है। when it would not be desirable to deal under section 3 or section 4 of prohibition of offenders act, the court shall call for a report from the probation officer relating to the offender। ये हमारा सेक्शन 6 के क्लॉज 2 में है कि वो कैरेक्टर और फिजिकल और मेंटल सारी चीज़ों के लिए कॉल करेगा रिपोर्ट के लिए। नेक्स्ट इज, simultaneous direction for releasing the offender and directing him to pay compensation and cost is dealt in। तो ये हमारा सेक्शन 5 में डील किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट्स competent to make order under this section appeal and revision, the powers of courts in appeal and revision is dealt under which section of prohibition of offenders act। तो ये हमारा सेक्शन 11 में डील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, आंसर है हमारा कंसर्न इन रिलेशन टू द केस। तो ये हमारा सेक्शन 4 में डील किया गया है। नेक्स्ट इज, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड डिफाइंड इन विच एक्ट शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट कोड। तो ये हमारा सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज में डील किया गया है कि सीआरपीसी में जो वर्ड्स होंगे उनसे इसकी मीनिंग ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। तो ये हमारा सेक्शन 9 में डील किया गया है। कोर्ट्स एट टाइम during the period when the bond is effective under section 8 of prohibition of offenders act vary the bond by what duration, the duration thereof। तो क्या है, उसमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक्सटेंडिंग और डिमिनिशिंग। इसमें ऑप्शन में है एक्सटेंडिंग एंड डिमिनिशिंग, बट एक्सटेंडिंग और डिमिनिशिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when any person is found guilty of having committed an offence punishable under dash रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। तो एडमोनिशन के बारे में सेक्शन 3 में दिया है और इसमें जो भी ऑप्शंस हैं मैं एक बार पढ़ देती हूँ। सेक्शन 379 और सेक्शन 380 और सेक्शन 381 और सेक्शन 404 और सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट इज, एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years और विद फाइन और विद बोथ। नेक्स्ट इज, और एनी अदर लॉ एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्शन 3 में हमारे ये सारे दिए हुए हैं, सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड
under section 5 clause 1 may be required as a fine in accordance with the provisions of sections. कौन कौन से सेक्शंस हैं? ये सेक्शन 386 एंड 387, ये सेक्शन 5 में दिया है, 386 एंड 387 of CRPC. Next question is, when surety refuses to consent to any variation proposed, the court may require the offender to enter into a fresh bond, and if the offender refuses or fails to do so, the court may sentence him for. तो इसका ऑप्शन है twice the punishment of the offence, imprisonment along with fine, rigorous imprisonment but without fine, and the last option is the offence of which he was found guilty. तो हमारा सेक्शन 8 में दिया है कि द ऑफेंस, ओरिजिनल ऑफेंस जो था उसके लिए उसको पनिशमेंट सेंटेंस किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कोर्ट शैल forthwith furnish one copy of the supervision order to each of the offenders, the surety if any, and the probation officer concerned. तो ये हमारा सेक्शन 4 में दिया हुआ है. राइट आंसर इज सेक्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, restrictions on imprisonment of offenders under 21 years of age is dealt under which section of probation of offenders act? तो ये हमारा सेक्शन 6 में डील किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, variation of conditions of probation is dealt under which section of probation of offenders act? तो ये हमारा सेक्शन 8 में डील किया हुआ है. नेक्स्ट इज, in case of offender failing to observe conditions of bond, तो ये हमारा सबसे पहले फेल करने पे जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 9 में दिया है, और इसमें दिया है कि इट मे इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट और इट मे इशू समन्स टू हिम एंड हिज सिक्योरिटीज बोथ. तो हमारा राइट आंसर है इधर ए और बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट इन रिविजन शैल नॉट इन्फ्लिक्ट अ डैश पनिशमेंट than might have been inflicted by the court by which the offender was found guilty. तो सेक्शन 11 में हमारा ये प्रोवाइडेड है और उसमें दिया है कि उससे ज़्यादा नहीं देगा. तो राइट आंसर इज ग्रेटर, उससे ग्रेटर पनिशमेंट की बात की है. इफ़ अ पेनल्टी इम्पोज्ड इज़ नॉट पेड विद इन सच पीरियड एज द कोर्ट में फिक्स, द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द सेक्शन 9 original offense. Next question is, the power of court to release certain offenders on probation of good conduct is dealt under which section? तो ये हमारा सेक्शन 4 में डील किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट मे बी मेड बाय हाई कोर्ट? तो ये हमारा सेक्शन 11 में दिया हुआ है कि और इसमें से सही ऑप्शन है येस इन केस ऑफ अपील एंड रिविजन. तो बी और सी सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी. Under section 4, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond with or without surety to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding. तो ये इसका सही आंसर है हमारा not exceeding 3 years. Next is, under which section court may require sureties from offender for preventing a repetition of the same offence or a commission of other offence by the offender? ये हमारा सेक्शन 4 में डील किया हुआ है. नेक्स्ट इज, report of probation officer to be confidential is dealt under which section of probation of offenders act? ये हमारा सेक्शन 7 में डील किया है. Right answer is section 7. Removal of disqualification attaching to conviction is dealt under which section of probation of offenders act? ये हमारा section 12 में डील किया हुआ है. Next question is, for the purpose of section 3, previous conviction against a person shall include any previous order made against him under, ये हमारा section 3 या section 4 is the right answer. When an order has been made under section 3 or section 4 in respect of an offender, the dash in the exercise of its power of revision may set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offender according to law. ये हमारा सेक्शन 11 में दिया हुआ है, इधर appellate court और high court इधर. Question number 31. While varying the condition of probation, court shall not exceed
टाइम पीरियड पूछा है, कितने टाइम पीरियड से, फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर और बाय ऑल्टरिंग द कंडीशंस देयर ऑफ और बाय इंसर्टिंग एडिशनल कंडीशंस देयर इन। तो ये हमारा सेक्शन 8 डील करता है, तो उसमें दिया है 3 years। Next question is removal of disqualification attaching to conviction shall not apply to a person who, after his release under which section is subsequently sentenced for the original offence। ये हमारा section 4 डील करता है इससे। Offender has failed to observe any of the conditions of the bond, the court, without prejudice to the continuance in force of the bond, impose upon him a penalty not exceeding 50 rupees। ये हमारा सेक्शन 9 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज probation officer means an officer appointed to be a probation officer or recognized as such under section, ये हमारा सेक्शन 13 में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 13। restrictions on imprisonment of offenders under 21 year of age is valid if he commits an offence punishable with, तो उसमें है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से अगर पनिशबल है, भी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज नो सच वेरिएशन अंडर सेक्शन 8 shall be made without giving the dash mentioned in the bond on opportunity of being heard। तो ये है हमारा both A and B, offender and the surety or sureties। probation officers is dealt under which section of probation of offenders act, तो ये हमारा section 13 में mentioned है। the court before which an offender is so brought or appears may dash him to custody under the case is concluded, तो उसको रिमांड के लिए कह सकता है। when any person is found guilty of having committed an offence not punishable dash release him on probation of good conduct, तो वो डेथ और imprisonment for life के लिए अगर punishable नहीं है तो उसको रिलीज कर सकता है। नेक्स्ट इज अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कोड मीन्स, तो हमारा सेक्शन 2 में दिया है, कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नेक्स्ट इज सेक्शन 41 क्वेश्चन नंबर 41 एवरी प्रोबेशन ऑफिसर and every other officer appointed in pursuance of this act shall be deemed to be public servants within the meaning of this section। तो हमारा IPC में सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट डील करता है, तो राइट आंसर ए होगा। probation officers to be public servant is dealt under which section of probation of offenders act, तो यहाँ सेक्शन 15 में डील करता है। power to make rules under probation of offenders act is dealt under which section of probation of offenders act, ये हमारा सेक्शन 17 डील करता है। protection of action taken in good faith is dealt under which section of probation of offenders act, तो ये हमारा सेक्शन 16 डील करता है। probation officer under this act shall be a person appointed to be a probation officer by the, तो ये हमारा दिया है कि by state government। next question is saving of operation of certain enactments is dealt under which section of probation of offenders act, तो हमारी savings थी हैं section 18 में। next is duties of probation officer is dealt under which section of probation of offenders act, तो duties हमारी section 14 में दी हैं। a probation officer in the exercise of his duties under this act shall be subject to the control of dash of the district in which the offender for the time being resides, तो इसका सही आंसर है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, और ये बात हमारी सेक्शन 13 में दी हुई है। नेक्स्ट इज अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट प्रेसिडेंसी टाउन शैल बी डीम्ड टू बी, तो प्रेसिडेंसी टाउन को डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ, पहला ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897, सेकेंड इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, थर्ड इज और ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन एनी स्टेट रिलेटिंग टू जुवेनाइल ऑफेंडर्स और बॉस्टल स्कूल्स,
एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव, सेक्शन 18 में देख सकते हैं सारे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज कैन एनी अदर पर्सन एक्ट एज प्रोबेशन ऑफिसर्स. तो कोई और पर्सन भी प्रोबेशन ऑफिसर की तरह एक्ट कर सकता है. ये हमारा सेक्शन 13 में दिया हुआ है कि यस कोई एक्सेप्शनल केस हो, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो तो उसमें कर सकता है. तो सी इज़ द राइट आंसर. Next is which one of the following is not a condition precedent to the release of an offender on probation under section 4 Probation of Offenders Act. So ये है circumstance of the case, nature of the case, character of the offender. Last is amount of damage caused by the offender. तो ये ऊपर के जो भी तीन हैं वो conditions हैं, but ऐसा कोई condition नहीं दिया है amount के बारे में. तो last हमारा option सही है. Next is in which of the following leading cases Honorable Supreme Court held that benefit of section 3 or section 4 of the Probation of Offenders Act 1958 is subject to the limitations laid down in these provisions, and the words may direct in section 4 does not mean must direct. तो ये इसका सही आंसर है राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये राजस्थान में हमारा पूछा हुआ है. नेक्स्ट इज एन अक्यूज्ड under 20 years having no previous criminal conduct charged for the offence under section 304 IPC is convicted by the trial court in this circumstances. तो इस circumstance में the trial court is under a mandate of law to release the accused on probation. हमारा right answer है. Next is which of the following is not the duty of probation officer. तो इसमें है to supervise the probationers placed under his supervision and where necessary endeavor to find them suitable employment. Next is to advise and assist offenders in payment of compensation or cost ordered by the court. Next is to inquire into the circumstances or home surroundings of any person accused of an offence. And last is to arrange for lodging and boarding of the probationers. तो हमारा इसमें से कौन सी, हमारा क्वेश्चन था कि इसमें से प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी कौन सी नहीं है. तो ऊपर की जो फर्स्ट 3 हमने पढ़ी ABC वो सारी ड्यूटीज़ हैं. लास्ट वन इज़ नॉट द ड्यूटी. सो लास्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर. Question number 56. A court after holding trial convicts and grants benefit of Probation of Offenders Act 1958 to an accused. Which of the following orders is impermissible in law? तो इसमें पहला ऑप्शन है एडमोनिश द ऑफेंडर, ये हमारा सेक्शन 3 में दिया है. सेकंड इज डायरेक्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट दैट द कन्विक्शन शैल नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज सर्विस, ये कहीं नहीं मेंशन्ड है. ये था थर्ड है हमारा डायरेक्ट द ऑफेंडर टू पे कॉम्पनसेशन ऑन एंड कॉस्ट, ये सेक्शन 5 में मेंशन्ड है. डायरेक्ट द ऑफेंडर टू फर्निश बेल एंड बॉन्ड्स टू कीप पीस एंड गुड बिहेवियर फॉर 3 years, सेक्शन 4 में है. तो हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज पहला ऑप्शन है ऑन फेलियर टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड एंटर्ड अंडर सेक्शन 4 of the Probation of Offenders Act 1958, the court is at discretion to sentence the offender for the original offence or to impose a penalty up to ₹50 in the case of first failure. ये हमारा section 9 में mentioned है. An offender above the age of 21 years cannot be granted probation under section 3 and 4 of the Probation of Offenders Act 1958. ये गलत है क्योंकि हमारा सेक्शन 6 में अदरवाइज मेंशन्ड है. On failure of the offender to enter a fresh bond on an order of court under section 8 of the Probation of Offenders Act 1958, the court shall not sentence him for the offence of which he was found guilty. ये भी सेक्शन 9 में अदरवाइज मेंशन्ड है कि वो उसको सेंटेंस करेगा. The last option is the amount of compensation imposed on the offender under section 5 of the Probation of Offenders Act 1958 can be recovered as a fine in accordance with the provisions of Code of Criminal Procedure. तो ये हमारा सही है. तो इसमें से which of the above is correct? तो करेक्ट हमारा पहला जो स्टेटमेंट था A and D, ये हमारा करेक्ट है. Who of the following have powers to frame rules under section 17 of Probation of Offenders Act 2? किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेक्शन 17 में मेंशन्ड है.
Next question is, under the Protection of Civil Rights Act 1955, the Probation of Offenders Act does not apply to persons above the age of, ये हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का क्वेश्चन नहीं है, ये सिविल राइट्स एक्ट का है, बट एनीवेज ये सिविल राइट्स एक्ट में सेक्शन 16A में मेंशन्ड है 14 years. Next is, under which provision of law the court, while considering the case of a person convicted for an offence not punishable with death or imprisonment of life, is under the obligation to call for the report of probation officer. ये हमारा section 4 में दिया हुआ है. Last is, under section 4 of Probation of Offenders Act, the court can release an offender not guilty of offence punishable with, ये हमारा है डेथ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल ना हो. तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.